हेलो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए मैं आज जनजाति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है उसमें से पहला जनजाति है आपका हो। उसमें पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, आप बताने की कोशिश कीजिए आंसर। गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? तो वधु मूल्य यानी गोनोंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोनोंग जो है ना वधु मूल्य प्रथा है, बात सही है नहीं, वधु मूल्य है तो गोनोंग कहा जाता है। एक किस जनजाति से है तो हो। आप तो इसमें मार सकते हैं क्योंकि हो जनजाति से पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन जो भी है अगर जनजाति से नाम आएगा तो हो ही मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ बता दे रहा है, आपका यहाँ डिटेल भी दिया गया कि हो जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग या पोन के नाम से भी जाना जाता है। गोनोंग या पोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? अभी बताएं कि पोन या गोनोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनोंग या पोन। तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हम जो व्याख्या पढ़ाए हैं दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन में वो पढ़ लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है कि बोंगा किस कबीले की देवता है? बोंगा जो है ना किस कबीले की देवता हो जाएगी, यानी बोंगा किस कबीले की यानी किस जनजाति की देवता का नाम है? तो हो जनजाति की देवता का नाम है बोंगा। अब नीचे देखिए यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है बोंगा पूजा हो धर्म का सार है। क्या है? सार है। हो धार्मिक प्रणाली और जातिवाद, बोंगावाद, टोटम वर्जना, प्रकृतिवाद, बहुदेववाद और सम्मिलित रूप है। जनजाति सर्वोच्च सिंह बोंगा है, इनका सर्वोच्च देवता का नाम क्या सिंह बोंगा है? बाकी आप आगे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलता हूँ। अंडी और ओपोरतिपी, अंडी और ओपोरतिपी नाम की प्रचलित विवाह किस आदिवासी समूह में होता है? यानी अंडी और ओपोरतिपी जो विवाह है दोस्तों किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो आप यहाँ बता सकते हैं कौन सी जनजाति में देखने को मिलेगा? हो जनजाति। कौन सी जनजाति? हो जनजाति में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों जो हो जनजाति से पूछा गया है प्रीवियस ईयर में जेएसएससी के द्वारा। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? अब समझिए दो बार एक क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो हो जनजाति। आप इसे गांठ बांध लीजिए कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अंडी और ओपोरतिपी कौन सा विवाह है, किस जनजाति का विवाह है, प्रथा है? तो हो जनजाति का। चलिए अब नेक्स्ट को जो क्वेश्चन सीरीज चलेगा एक खरवार जनजाति के लिए पढ़ेंगे। किसका? खरवार जनजाति। अब खरवार जनजाति के बारे में यहाँ देख सकते हैं, खरवार जनजाति में बोला जा रहा है कि कौन सी बहादुर जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी जनजाति को बहादुर जनजाति कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये देख सकते हैं एसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है दोस्तों, एसआई एग्जाम 2017 में। अब बहादुर जनजाति कौन होगी? खेरवार हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेरवार में दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत मार्शल जनजाति यानी लड़ाकू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन जनजाति लड़ाकू जनजाति है या मार्शल जनजाति है? तो खेरवार। बहादुर जनजाति, खेरवार, लड़ाकू जनजाति, सब चीज़ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए आप पढ़ सकते हैं, मार्शल या लड़ाकू जनजाति के नाम से जाना जाता है। इनके गुण जनजाति विशेष रूप से अधिकांश विद्वान खरवार जनजाति को द्रविड़ मूल के मानते हैं। इनका खेरी झार होता है। स्थान मूल स्थान खेरी झार। डाल्टन के अनुसार खरवार 4 उपजातियों में था, भोक्ता, मांझी, रौत और महतो, ये 4 उपजातियां हैं इनका। अब एक खैर ब्रिज का पूजा करते हैं इसलिए इनका नाम हो सकता है खैरवार रखा गया होगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबूत के लिए बलिदान कर सकती है? यानी सबूत के लिए, यानी कहने का मतलब ये सत्य और अहिंसा पर चलते हैं दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा? खरवार जनजाति सबूत के लिए बलिदान कर सकती है। यानी कौन सी जनजाति? तो हमारा खरवार जनजाति। 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए और सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान कर सकते हैं? तो खरवार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खरवार। अब नेक्स्ट चलता हूँ 5 नंबर में, निम्नलिखित जनजातियों में सच्चाई और सच्चाई के लिए यानी सत्य और सत्य के लिए कौन सा हो जाएगा? खरवार। वही क्वेश्चन था। अब चलता हूँ अगला जो जनजाति हो जाएगा सौर्य पहाड़िया। कौन सी जनजाति? सौर्य पहाड़िया। ललित प्रसाद विद्यार्थी
वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि का प्रकार है? यानी सौरिया पहाड़ी ही है जो ना स्थानांतरित कृषि करता है, यानी झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। कौन? सौरिया पहाड़िया लोग, इन लोग कृषि करते हैं। ठीक है। सौरिया पहाड़ी जनजाति को संथाल परगना आदि में निवास माना जाता है। सकेंद्रन राजमाल क्षेत्र में है, दामिनी कोह में है। और इस जनजाति को अंग्रेजी शासन के पूर्व कभी भी स्वतंत्रता मुगलों और मराठों के साथ हाथ में नहीं सौंपा। इन्हें मलेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मलेर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भाषा को मालतो कहते हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ललित प्रसाद विद्यार्थी वर्गीकरण के अनुसार जनजाति को स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं इन लोग? कुरवा के नाम से भी, यानी स्थानांतरण कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुरवा के नाम से भी जाना जाता है। मलेर किससे संबंधित है? मलेर सौरिया पहाड़िया से, अभी बताएं मलेर किस जनजाति से संबंधित है? तो सौरिया पहाड़िया से संबंधित है। अब नेक्स्ट चलता हूं दोस्तों, 3rd नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति का गोत्र प्रथा नहीं है? अब गोत्र प्रथा किस में नहीं पाया जाता है? सौरिया पहाड़िया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है। गोत्र प्रथा किस जनजाति में नहीं पाया जाता? तो सौरिया पहाड़िया नामक जनजाति जो है ना, उसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। अन्य सभी जनजाति में आप देखिएगा लगभग जनजातियों में क्या होती है? गोत्र प्रथा पाई जाती है। एक गोत्र में शादी ब्याह भी नहीं होता है। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 4th नंबर में झारखंड के निम्नलिखित में कौन सी जनजाति कृषि को बदलने हेतु प्रथा से जुड़ी है? कृषि को बदलने हेतु प्रथा से संबंधित जो है वो सौरिया पहाड़ी जनजाति। कौन सा? यानी कृषि के प्रथा को क्या किया? पूरी तरह से बदल दिया है सौरिया पहाड़िया नामक जनजाति ने। स्थानांतरित कृषि को कुरवा इन लोग कहते थे, पीछे मैं बता चुका हूँ। यहाँ बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, स्थानांतरण कृषि करती है कौन सी जनजाति? सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है ना स्थानांतरण कृषि करती है, जिसे इन लोग क्या बोलते हैं? कुरवा। तो क्वेश्चन अगला बार पूछ देगा, सौरिया पहाड़िया जनजाति को स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुरवा के नाम से जाना जाता है। बाकी आप देख सकते हैं किस कौन से एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, आप यहाँ खुद देख सकते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर में बोला जा रहा है कि झारखंड राजमहल पहाड़ियों में कौन सी जनजाति वास करती है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति राजमहल में वास करने वाली निवास करती है, सौरिया पहाड़िया जनजाति। निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना में पहाड़ियों में निवास करती है? तो सौरिया पहाड़िया। कौन सा? सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है संथाल परगना के पहाड़ियों और राजमहल के पहाड़ियों में निवास करती है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड राजमहल पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? सौरिया पहाड़िया। समझिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया, वो भी एसआई एग्जाम में, दरोगा का एग्जाम में है दोस्तों। राजमहल पहाड़ियों में उनके आसपास केंद्रित जनजाति, सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, तो सौरिया पहाड़िया नामक जनजाति हो जाएगा। राजमहल पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? सौरिया पहाड़िया। अब सौरिया पहाड़िया बेरू, और देखिए लास्ट क्वेश्चन भी है सौरिया पहाड़िया जनजाति से, यानी इन सौरिया पहाड़िया जनजाति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। बेरू गोसाई पूजा की किस प्रकृति के शक्ति के रूप में मानते हैं? तो बताइए, सूर्य देवता के रूप में। किसको? बेरू गोसाई को सूर्य देवता के रूप में माना जाता है सौरिया पहाड़िया के द्वारा। चलिए, अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।